बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो हमें पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, उसका जो वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास कोई अगर लेंथ है, तो फ़र्ज़ करें एक लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो 5 मीटर, ये 5 क्या है इसकी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है। ठीक है, टाइम को देख लें, अगर टाइम लें तो अगर देखें 5 सेकंड है फ़र्ज़ करें, तो 5 बेसिकली क्या है, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये तो होगी इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू। अब दूसरी हमारे पास होती है क्वालिटेटिव वैल्यू। अब हमारे पास डिफरेंट जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनमें हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जिनमें बेस क्वांटिटीज़, ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ होती हैं बेस क्वांटिटीज़, और उनके अलग अलग हमारे यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसी तरह मास का यूनिट केजी होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, एंड सो ऑन। हमारे पास इसी तरह इनके यूनिट्स असाइन किए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, नेचर होती है, जबकि दूसरी हमारी जो होती है वो क्वालिटेटिव नेचर होती है। तो अब देखें, एक क्वांटिटेटिव नेचर का तो कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि जिसमें हमारे पास उसका यूनिट दिया होता है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है, जैसे ये। अब डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि डायमेंशन मतलब ये होता है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हम कोई डायमेंशन असाइन कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक सिंबल असाइन कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक लेटर असाइन कर देते हैं। बेसिकली उसको, यानी फिजिकल क्वांटिटी को एज अ डायमेंशनली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक लेटर और या फिर उसको एक सिंबल जो है वो असाइन कर देते हैं, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ईच बेस क्वांटिटी is represented by specific letter or symbol within the square brackets। तो हम हर जो बेस क्वांटिटी है उसको एक स्पेसिफिक सिंबल या लेटर से जो रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है विच स्टैंड्स फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डैट फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा कि ये इसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटेटिव नेचर का क्या मतलब है, डायमेंशन उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करती है। जैसे लेंथ को एज अ डायमेंशनली अगर हमने एक्सप्रेस करना है तो उसको हम एल से, एल इसका सिंबल है या इसका लेटर है स्पेसिफिक। इसी तरह मैस है तो उसको एम से जो है वो स्पेसिफाई किया गया है, टाइम को टी से किया गया है। ये हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी ये डायमेंशंस दी गई हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट की है, इसको आई से भी जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। इसी तरह इसको ए से भी समटाइम्स जो है वो सम बुक्स के अंदर इसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर को के से भी किया जा सकता है और इसी तरह इसको थीटर से भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसकी ये डायमेंशंस हैं। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी की जो है वो हमारे पास इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता होता है, और एंड पे हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता होता है। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस था अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल जो है वो स्पीड की है। तो अब हमने ये देखना है कि डायमेंशंस को हमने फाइंड आउट कैसे करना होता है। यानी हमने किसी चीज़ की अगर हमें डायमेंशंस कही गई है कि इसकी डायमेंशंस निकाले, तो हाउ कैन वी ड्राइव, या उसको कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिस चीज़ की भी आपको डायमेंशंस कही जाएगी, आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने जो फॉर्मूले के अंदर आपने उसको बेस क्वांटिटीज़ के अंदर लेके आना है। तो हमारे पास जो बेस यूज़ होती हैं वो ये 3 यूज़ होती हैं। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रिक करंट की आपकी सेकंड ईयर में यूज़ होगी, अभी फर्स्ट ईयर में जो है वो ये 3 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ तक यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आपने इन तीनों के अंदर फॉर्मूले को लेके आना है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पीड का हमने सबसे पहले मैंने कहा अगर डायमेंशन निकालनी है तो फॉर्मूला लिखना है। स्पीड, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये लेंथ होती है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम यहां से यहां तक डिस्टेंस लें तो ये बेसिकली लेंथ है। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, कैपिटल एल। तो इसको लिखें, कैसे लिखेंगे इसकी, कैपिटल एल
डिवाइड बाई टाइम की क्या है हमारे पास, ये देखिए टाइम की क्या है कैपिटल टी। जब ये टी ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एल, जब ये ऊपर जाएगा तो टी -1 बन जाएगा। तो अगर इसको आप कंबाइन करके लिखो तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू एल टी -1। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ क्या आ गई है, स्पीड। ये हमारे पास स्पीड की डायमेंशन आ गई है। इसी तरह अब हम देखते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी सेम क्या होती है हमारे पास, ये इसको हम ऊपर एरो लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम जिस तरह हमने इसका फॉर्मूला लिखा, तो इसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो सेम ये डिस्टेंस, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली क्या होता है, होता तो वो भी डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है। तो उसका हमारे पास अभी हमने निकाला है, नीचे क्या आ जाए, ऊपर क्या आ जाएगा एल, नीचे क्या आ जाएगा टी। तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, एल टी -1। तो याद रख लें, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। फ़र्क इनमें क्या होता है कि ये हमारे पास स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है, बस ये इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट होता है। बाकी इनका यूनिट भी सेम होता है, जबकि डायमेंशन भी सेम होती है। इसके अलावा अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, इसकी डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें। ये होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी क्या हमारे पास, अभी हमने वेलोसिटी की निकाली है डायमेंशन, उसको एज इट इज़ लिख ले एल टी -1, एल टी -1, नीचे डिवाइड बाय टाइम है। तो जब ये टाइम ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगी, एल टी, एक पहले माइनस है, एक जब ऊपर जाएगा माइनस, तो ये -2 बन जाएगा। तो एल टी -2, इस तरह एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। लास्ट पे एग्जांपल हम देख लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखें, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब देखें मैस की क्या है हमारे पास, डायमेंशन एम है, मैस की डायमेंशन लिखें एम। एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली है, ये क्या आ गई हमारे पास, एल टी -2। तो ये इसको कंबाइन करके लिखे तो क्या आ जाएगी, एम एल टी -2। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, फोर्स की। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। आप किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना है और उसके बाद उसको बेस क्वांटिटीज़ के अंदर लेके आना है, ताकि आप इन बेस जो है वो डायमेंशंस को यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमारे पास यूज़ होता है। इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसके दो यूजेस हैं। एक हमारे पास जो है ये होमोजेनिटी चेक करने के लिए इक्वेशंस की यूज़ होता है। यानी होमोजेनिटी का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी गई है और तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या ये डायमेंशनली ठीक है, एक्यूरेट है, तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम में, इसको ही अगर हम देखें तो हम क्या करते होते हैं कि एफ़ की डायमेंशन देखते हैं और एम ए की डायमेंशन देखते हैं। तो अगर तो दोनों की डायमेंशन सेम हो, होमोजीनियस हो, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास ठीक है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए इक्वेशंस की इसी तरह हमारे पास जो एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आप आगे पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें भी आप एक्यूरेसी चेक करने के लिए v की डायमेंशन लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड को देखते हैं और राइट साइड को। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसके यूजेस को देखते हैं, जिसमें पहला क्या है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। और फिर दूसरी हमारे पास यूज़ ये है कि हमारे पास इट इज़ यूज टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। ये हमारे पास कोई फार्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक फार्मूला है, टाइम पीरियड का फार्मूला देख रहे हैं, या फिर ये भी एक फार्मूला है या ये फार्मूला है, कोई भी फार्मूला है, तो उसको डायमेंशनली देखते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड को। अगर वो ठीक हो तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो हमने पॉसिबल फार्मूला ड्राइव किया है ये हमारा ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।